किसान को बीमा पूर्ण रूप से दिलाना चाहिए पूरे जिले में। चौपट होगो, धरती में गड़गो, जो समझ लो आधे से ज्यादा नुकसान होगो। अब तो न मना पैसा दे दे सरकार तो वही में पाल जाए बाल बच्चे। कोई लिखवाल आओ ना कोई सर्वे कराना आओ। हाँ, किसान बहुत घबरा रहो, ऐसा लगा कि का खड्डा है, कहाँ जाए, 2 दिन से तो रोटी नहीं खाई। भैया राम राम नमस्कार। हम है बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। कल आई दैवीय आपदा से किसानन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि से किसानन की फसल बर्बाद हो गई। देश को अन्नदाता कहे जावे वालों किसान इस समय परेशान है, हताश है, निराश है। हमारे संगे कछु किसान भाई हम खेत पे आए हैं, किसानन को दर्द बांटने के लाने, उनकी व्यथा सुनने के लाने उनसे हम बातचीत कर हैं। क्या नाम है दादा? पतराखन। का है फसल असल में का नुकसान भाव? कल कैसी आपदा आई? अरे बहुत नुकसान पूरा हो गया। कैसे ओरे ओरे गिरे? बहुत ओरे गिरे, सब झड़ गया। काय की फसल हती अपनी? हमारी हती मटर की। तो कितना नुकसान आ रहा हो समझ में? अब मैं ऐसा आ रहा हूँ कि आधो तो चलो ही, आधो बचू बस। तो अटकारी आए कौन में तो सर्वे अरबी करन खेतन? कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई नहीं आओ। कोई नहीं आओ सुन। क्या कह रहे दादा? हैं मटर भी वो तो बिल्कुल जो समझ लो कि चौपट होगो, धरती में गड़गो, और जो समझ लो आधे से ज्यादा नुकसान होगो। बस रुपया में कम से कम 54 भर को वही चलो जो है, और राई है तो सब चौपट हो गई। हाँ, और गिर गई, बिल्कुल झड़ गई, बहुत नुकसान है। 2 बीघा जगह आती, हम वही के भरोसे आते, सो वही चौपट हो गई बिल्कुल। अब कछु नहीं है, क्या करें, मजदूरी करे, क्या करें, फिर दिल्ली जाए, क्या करें, वही की आशा में आते, साल भर खाती। हाँ, बहुत नुकसान होगा। को अधिकारी आए तहसील से, लेखपाल, तहसीलदार, SDM सर्वे अरबी करने? कोई नहीं आया, ना कोई लेखपाल आओ, ना कोई सर्वे कराना आओ, कोई नहीं आओ, देखन तक नहीं आओ। हाँ, किसान बहुत घबरा रहो। क्या मांग है सरकार से आप? और अब हम जो है कि कम से कम नहीं है तो हमें साल भरी के जी कहाँ तो मिल जाए कछु। हाँ, नहीं का खे हैं बताओ। इतनी पोजीशन बहुत खराब आ गई। और जे ब्याह धरे ठने मोड़ी को लोनन को ब्याह करने काय में से करें। हाँ, बहुत परेशानी है। के भरोसे रात किसान अब ब्याह शादी आगे कैसे हो पा रहे? वही के भरोसे रात कि हमारी फसल आ जाए तो हम मान लो कि उनमें लगा दे हैं, ब्याज मारते हैं तो शादी कर लें। आओ, अब रुपया कोई देत नहीं है मांगी से। हाँ, 5 रुपया 6 रुपया सैकड़ा चल रहा हो, अब की सका रहा हो, कोई रानत नहीं है। बहुत परेशानी है। हाँ, बहुत दिक्कत आ गई। अब ऐसा लगा कि का खड्डा है। बहुत दिमाग खराब हो रहा। हाँ, कहाँ जाए, 2 दिन से तो रोटी नहीं खाई, जो समझ लो। हाँ, बहुत दिक्कत है। अब कौन जैसे घाम आम न करे तो कछुआ आ रहा फसल हो कि नहीं है? हाँ, तो तना घाम करे तो जो आके जो आदत हो 2 ऊपर को है, तो आदमी मान लो को झड़ा ले है। जैसे 4 बोरा करना तो मैं 1 ही बोरा को आसो नहीं है। हाँ, बहुत नुकसान है। सब झड़ गो, बंदूक ऐसी घर नहीं, मेरे को झोड़ा वो खेत नहीं डरो, सब चटक गो। हाँ, क्या नाम है चाची? हमारा उषा। खेती करती? हाँ, खेती करता। का है कल कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा, ऐसे ही होगा जैसे राई है सो पूरी वह बैठ गई वही में, और है सो ऐसे नुकसान है, कछु नहीं आऊँ में। तो ओरे गिरे के पानी भर से ओरे बार से वो पानी बार से 2 ही है मेलमा। हाँ, तो का मांग है सरकार से? का मांग है आप? अब तो न मना पैसा दे दे सरकार तो वही में पाल जाए बाल बच्चे। ये काय का है? मर हुआ है किसान हाँ तो, और काय का है? का नाम भैया? मनीष यादव नाम। का है यादव जी, कल ओले गिरे, पानी बरसो, का लग रहा है? आपको देख रहे हैं, कुछ नहीं है मटर में, सब पूरा तो हमने देखी पूरी बच गई, और देख रहे हैं आप पानी भरा हुआ है पूरे में,
बिल्कुल ख़त्म ही है फसल। तो इसका मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से, गुजारिश है। अबे कौन हुआ वो अधिकारी नहीं, जांच कोई- आंच करा ना यहाँ पे कोई नेकपाल आया ना तहसीलदार साहब आए हैं, कोई आया नहीं, कोई सुन ही रहा है किसी की। हाँ बात आज भाई कछ हुआ पर हाँ, बात हुई, बात इसी के लिए जाम लगा हुआ था कल, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हाँ कल जाम लगो रो, लेकिन अबे कौन हुई कोई सुनवाई नहीं है, कोई मुआवजा का कोई मांग ही नहीं, उनने कहा ही नहीं है। लोगों ने तो मांग की है मुआवजा की, ये कुछ दे ही नहीं रहे हैं वो लोग। हाँ हमारे संग औरत युवा किसान हैं, बड़े काश्तकार हैं, मृदुल चौबे, इनसे बातचीत करें। मृदुल भाई का है खेती को का कैसे समझ में आ खेती की तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। एक किसान को आशा रहती है जिससे साल भर जीवन चले, तो इसमें तो इस बार इसमें ओलावृष्टि और 15 दिन से बारिश, जैसे बारिश का मौसम चल रहा हो ऐसा लग रहा है। लग ही नहीं रहा है कि ये चैत का महीने आने वाला है। किसान एक आशा से बैठा था, लास्ट का समय चल रहा था कि किसान की फसल पक चुकी थी कायदे से, लेकिन ईश्वर की ऐसी हो रही कि ओलावृष्टि होने लगी, बारिश हो रही है। किसान 3 बार मटर पलटा चुका था और बारिश हर बार गीला कर देती है और पूरा नुकसान हो चुका। अब तो ये समझ लीजिए आप 80% 90% पूरी फसल खराब हो चुकी है और कोई आशा नहीं है। अब वो किसान है, किसान का तो इतना रहता है कि जो भी है एक एक तिनके के लिए वो बैठा रहता है। अब जो मिलेगा उसे वो ये नहीं है कि उसे फेंक दे, जो भी नसीब में होगा वो अब उसको निकालेगा जैसे भी, अगर ईश्वर ने साथ दिया आगे, और नहीं दिया तो फिर आदमी तो बेरोजगार और परेशान रहेगा। इस साल तो आगे के लिए आदमी सोच रहा है कि कैसे जीवन यापन किया जाएगा। तो मुआवजा की मांग करी आप और किसान मुआवजे की मांग करते हैं, लेकिन इधर कोई जब अधिकारी सुनने वाला नहीं है, कोई लेखपाल, से इतनी बड़ी आपदा आई है, 15 दिन से चल रही है बारिश, तो कोई आज तक ना तो प्रशासन से किसी ने जानकारी ली है, ना कोई अधिकारी इधर पे किसी किसान का दुख दर्द बांटने आ रहा है। अगर किसान उनके दर पे चले जाए तो भगा दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, उसमें कह दिया था। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो आदमी किसान बीमा कराते हैं उसमें भी एक भी किसी ने अभी ऑब्जर्वर आए नहीं है उनके, और बाद में ये कह दिया जाएगा क्योंकि हमारे बुंदेलखंड का किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसे कोई जानकारी नहीं होती है कि हमें किसान बीमा का क्लेम कैसे मिलेगा। जैसे 72 घंटे के अंदर उन्हें कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे। अब किसान इतना जागरूक अगर हो जाए हमारे बुंदेलखंड का, तब तो वो इन्फॉर्मेशन दे पाए। सिर्फ किसान इतना जानता है कि हम गए ऑनलाइन, हमने अपनी पॉलिसी करा दी, और पॉलिसी भी अब आप देख रहे होंगे कि 90% रिजेक्ट हो जाती हैं, जो किसान को जानकारी नहीं होती है। और जब वो जानकारी नहीं होती है तो वो रिजेक्ट हो जाती है। जब वो क्लेम भी करता है तो उसमें कह दिया जाता है आपने इनकम्प्लीट किया है अपनी पॉलिसी को। तो पैसा प्रीमियम ले लेती है गवर्नमेंट, लेकिन बीमा नहीं देना चाहती है, जिसमें सबकी मिली भगत रहती है। ऐसा नहीं है सब बीमा पॉलिसी कंपनी अकेली खा जा रही है, वो उसमें सभी का सहयोग रहता है उनके साथ कि इस भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ अन्य प्रयास करने चाहिए। जो किसान जागरूक नहीं है, 72 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी जितने भी पॉलिसी कराए और ऑटोमेटिकली रिजेक्ट ना की जाए पॉलिसी। उन पॉलिसियों को जिसने भी बीमा कराया उन्हें एक्सेप्ट ही किया जाए। जब प्रीमियम ले लिया, या तो प्रीमियम आप रिटर्न करिए, जब प्रीमियम रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करिए, और उसका प्रीमियम अब नुकसान हुआ है 90% से अब तो नुकसान है, 10% है तो उसमें लागत नहीं निकलनी है। वो तो ये आप मान के चलिए पूरा 100% नुकसान है कि उसमें जब बीज नहीं निकलेगा, मजदूरी नहीं निकलेगी। अगर 10% हमें मिल भी जाएगा तो क्या होगा उसमें सरकार को गौर करना चाहिए और किसान को बीमा पूर्ण रूप से दिलाना चाहिए पूरे ज़िले में। भैया राम राम। और हम ईश्वर से विनती यही करते हैं कि आगे किसान का अच्छा हो और ईश्वर साथ दे, अब बारिश रुके और ओलावृष्टि रुके। तो होते हमने यहाँ पर उनका किसानन से रूबरू कराओ। किसानन की फसल देखी जाए तो पूरी तरह से चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। भारत देश कृषि प्रधान देश कहो जाते, और इस समय देश को किसान अन्नदाता कहे वाले जाओ किसान पूरी तरह से परेशान है। किसान देखो जाए तो एक किस्म से बर्बाद हो चुको। जौन प्रकार से तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि भैया किसानन की फसल पूरी तरह से बिछ गई है। और कल रात के सूबे के मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों ने निर्देश दो है कि किसानन की फसलन को जो नुकसान भाव है उसको पूरा ब्यौरा हमें तक पहुंचाओ जाए। लेकिन ऐसे किसान बता रहे हैं कि अभी तक कहते ना कौन प्रशासन से लेखपाल, तहसीलदार, SDM कौन भी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी अभी तक हमारी फसल हने हाँ देखें के लाने आओ नहीं है। अब कौन हिसाब से ये प्रशासनिक अधिकारी ऊपर जो ब्यौरा दे हैं कि इतनी % फसल खराब है, इतनी % फसल खराब है, मतलब बैठे बैठे ऑफिसन में बैठ के सब कागजी कार्रवाई
की खाना पूर्ति कर दी है। और लोग जो अभी बता रहे कि कम से कम 1-1.5 साल 2 साल पुराने जो किसानन ने बीमा कराए थे उनको भी पैसा अभी तक किसानन का मिलो नहीं है। अब जो तो आगे वाले वक्त तय करे कि किसानन के नुकसान की कोई ने कितना पैसा मिले या कितना ना मिले। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, महुआ। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.